बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरेन गाला में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो हम प्लेन में बैठकर इजीली फ्लाई करते हैं और चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं, मगर क्या आपको इसके पीछे की मेहनत और जद्दोजहद के बारे में मालूम है? जैसे कि एक वीडियो में आपसे कहा गया था कि इसके हवाले से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज इसी पर वीडियो है कि प्लेन बनाने में क्या मसाइल दरपेश आए और कैसे ये सक्सेसफुल हुआ। फ्रेंड, असल कामयाब प्लेन तो 1903 में बनाया गया, मगर इससे पहले सालों इंजीनियर्स ने काफ़ी मेहनत की है। जैसे इस शख्स को देखें कि इसके दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ कि एक ऐसा व्हीकल बनाया जाए जो उड़ भी सकता हो। तो इस शख्स ने ये 2 पर बनाए जिसे दोनों हाथों से चलाया जाता था और इससे पर मूव किया करते थे। मगर कई साल की मेहनत के बाद इस मैकेनिज़्म को बनाया गया और कोई फ़ायदा ना हो सका और फेलियर का सामना करना पड़ा। इसी के चंद सालों बाद एक इंजीनियर ने अपनी ज़िंदगी का खासा टाइम लगाकर पाँव से परों को मूव करने वाली ये मैनुअल मशीन बनाई। इस शख्स का ये मानना था कि अगर बड़े बड़े परों को पाँव की मदद से तेज़ी से हिलाया जाए तो डेफिनेटली ये व्हीकल ज़रूर उड़ेगा और इसका तजर्बा कामयाब हो जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका और सिर्फ परों की वजह से ये व्हीकल हिलता था मगर चल नहीं पाता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एंड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर सकते हैं। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए एक शख्स ने इस व्हीकल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और इसका पिछला हिस्सा जहाज़ जैसा बनाया और अगला हिस्से में टायर लगा दिए। प्लस पाँव की जगह इसने इसे हाथ से चलाने वाला व्हीकल बनाया, यानी इसके परों को हाथ से मूव करना था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से प्लेन इन्वेंशन आगे बढ़ने की जगह और पीछे आ गई, क्योंकि पहले वाला मॉडल थोड़ा मूव तो करता था मगर ये तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। खैर, यहाँ इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और अपनी जुस्तजू में लगे रहे और इनको समझ आया कि इसे हाथ और पाँव से चलाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसमें एक ऐसी मशीन लगाई जाए जो प्रेशर से सेम काम करे। इसी वजह से इंजीनियर्स ने ये मशीन बनाई जो परों को फास्ट मूव करती थी। इस एक्सपेरिमेंट से इंजीनियर्स को झूले तो मिले मगर फ्लाइट नहीं मिली। खैर, मजाक की बात है, इस मशीन में चंद ही मिनट में धुआं निकलना शुरू हो गया और ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। लेकिन ये फेलियर का लास्ट स्टेज था। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने ये पतले से और हल्के परों की मदद से ये मॉडल तैयार किया जिसने फाइनली फ़्लाइट ली। इस प्लेन ने फ़्लाइट तो ज़रूर ली मगर चंद ही सेकंड की। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कुछ देर चलने के बाद ही गिरकर तबाह हो गया। लेकिन अब टीम को समझ आ गया कि भारी परों से काम नहीं बनेगा, बल्कि इसे हल्के परों की मदद से ही उड़ाया जा सकता है। इसीलिए एक इंजीनियर ने इस कामयाब तजर्बे के बाद इस 8 परों वाले सिंगल पैसेंजर प्लेन को बनाया। ये प्लेन पैसेंजर्स को लेकर उड़ा तो सही, मगर अनफॉर्चुनेटली 1 फुट भी ऊपर नहीं जा सका। लेकिन इंजीनियर्स को ये खुशी थी कि ये काम कर रहा है। कुछ टाइम बाद इस प्लेन को तख्लीक में लाया गया जिसमें इंजन भी था और सीटिंग कैपेसिटी भी। इस प्लेन को टेस्ट करने के लिए टीम ने इसे एक रैंप पर रखा और इसे वहां से फ्लाइट देने की कोशिश की। लेकिन ये प्लेन रैंप से उड़ते के साथ ही थोड़ी देर बाद ज़मीन बोस हो गया। इस हादसे के बाद कई दिनों तक प्लेन इन्वेंटिंग कंपनी में काफ़ी खामोशी रही और फिर एक दिन इस प्लेन को इन्वेंट किया गया जो प्रॉपरली उड़ा, बट लैंड करते हुए रुकने की जगह एक घर में जाकर घुस गया। दोस्तों, इस प्लेन में एक पायलट भी था जो खासा ज़ख्मी भी हुआ, मगर प्लेन इन्वेंशन में एक पॉजिटिव बूम आया और इंजीनियर्स को ये समझ आ गया कि इसे करना कैसे है। इस बार इंजीनियर्स ने एक वैसा ही तेज़ उड़ने वाला जहाज़ बनाया जो अच्छी खासी रफ्तार से उड़ता था और काफ़ी देर तक उड़ने की सलाहियत भी रखता था। ये प्लेन फ़्लाइट लेने में प्रॉपर था, मगर सेम प्रॉब्लम इसमें भी आया जो लैंडिंग का था। इस प्लेन ने भी लैंड करते हुए क्रैश लैंड किया और पूरा जहाज़ ही तबाह हो गया।
मगर इस बार फेलियर का ये लास्ट टाइम था। फिर फाइनली 1903 में ऐसा प्लेन इन्वेंट किया गया जिसने पैसेंजर्स को कैरी किया और कामयाब फ्लाइट भी ली। दोस्तों, इस इन्वेंशन के बाद प्लेन इंडस्ट्री में सक्सेस ही सक्सेस रही और एडवांसमेंट ही आती रही और फाइनली आज वो प्लेन्स है जहां हम कभी भी आसानी से बैठकर सेफली जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। सो कीप शेयरिंग। अपना ख्याल रखें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ो नासिर।